नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जनरल मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स के लिए। पूरी नवंबर महीने की एनर्जी स्टेट करूंगी, बट देखो ये जनरल रीडिंग होती है तो हर किसी के साथ में ना फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज कैप्रिकॉर्न, आपकी फीलिंग सिचुएशंस, किस वे में रहोगे आप, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो, किस वे में रहोगे। यूनिवर्स पूरी नवंबर की एनर्जीज कैप्रिकॉर्न के लिए रिलेट करें। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। कैप्रिकॉर्न मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज शायद आप सोच सकते हो या आपकी तरफ में अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, और आप सोशल मीडिया पे भी टू मच खुद को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो, इंगेज करते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा इल्यूजन्स भी हो सकता है, तो थोड़ा संभल के रखें। माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ और क्या है। पुरानी कुछ चीज़ों को लेके रिलेशनशिप वाइज या कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा उलझ सकते हो। थोड़ा सा खुद को आइसोलेट करते हुए दिख रहे हो कैप्रिकॉर्न। दिमाग में कई चीज़ें चल रही है तो आइसोलेट कर लूँ, ना बोलूँ। ओपन अप होते हुए मुझे बिगिन में ना बहुत ही कम दिख रहे हो। थोड़ा सा रिलैक्स मुझे कम, मतलब रिलैक्सेशंस की मुझे कमी दिख रही है। रेस्ट करना भी चाहोगे तो रेस्ट नहीं, स्लीपिंग सिकनेस वगैरह। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यूज भी, या किसी तीसरे पर्सन से या अपने पर्सन से थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके आप डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा संभल कर रहें। एंड थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए। एंड अगर जिनका कोई कोर्ट वगैरह में, अगर जिनका रिलेशनशिप चीज़ें हैं, चल रहा है डिवोर्स के रिगार्डिंग, तो माइट भी मीट फेजेस में ये फाइनल कुछ एक डिसीजन भी हो सकता है। देखो जिनका ऐसा है उनके लिए बोल रही हूँ। बट हाँ, एंड में जिनकी अच्छी चीज़ें हैं कहूँगी, एक आपकी दिख रही है कि अट्रैक्शंस कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी कनेक्ट हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ सेम पर्सन के साथ में भी एंड में आप ज़्यादा अट्रैक्टेड या टू मच कम्युनिकेट करने की लविंग चीज़ें आपकी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए फिजिकल बॉन्ड भी हो सकता है कि एंड फेजेस में हो। हम्म करियर में भी अगर कहूँ तो कुछ लोगों को हो सकता है कि मीट फेजेस में कुछ चीज़ों को लेकर चीज़ें उलझ सकती है, थोड़ा सा मंदी या लॉसेस लग सकता है, तो थोड़ा संभल कर कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करें। एंड चलिए ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मनी रिपीट करें। देखती हूँ वो उनकी एनर्जीज, फीलिंग, सिचुएशंस कैसी रहेगी नवंबर महीने में। यूनिवर्स मुझे बताएं नवंबर का महीना कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक बात और कहूँगी, आप ना ड्रीम एंड इमेजिनेशंस में ज़्यादा रहोगे। मतलब दिन में भी अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करने जाते हो तो कई चीज़ों को एट अ टाइम सोचते हुए दिख रहे हो, तो वो चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को कहूँगी आप रिलैक्स नहीं कर पाओगे, बार बार कुछ चीज़ें जहन में आती हो सकती हैं। कहते हैं ना कि डे ड्रीमिंग, वो भी मैं कहूँगी आपकी एनर्जीज में दिख रहे हैं कि भाई खुली निगाहों से दिन में भी कई सपने दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। ओके, देखो आपके पर्सन की सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मनी आएगी भी जाएंगी भी, खर्चीले भी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं आप। यस, एंड कई लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन की अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह भी हो सकती है। एंड देखो प्यार की मैं क्या ही कहूँ, ओल्ड फेजेस में आप भी स्टक रहोगे तो आपके पर्सन भी, बट आपसे ना ये ज़्यादा अगर कहूँ तो इमोशनल दिख रहे हैं। एंड ये पुराना प्यार कुछ तरह से सरप्राइज करके कुछ चीज़ों को लेके करते हुए दिख रहे हैं। उस तरह की फीलिंग्स इनकी ज़्यादा जगी हुई रहेगी, है ना। या आपके पर्सन भी कुछ लोगों से रिलेटेड हुआ कि अगर कोई एक्स वगैरह था तो दे कैन इनको कनेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई था तो। थोड़ा बहुत अगर कहूँ तो पेट्स वगैरह से भी इनकी अच्छी एक बॉन्डिंग दिख रही है, उनको ज़्यादा टाइम देते हुए दिख रहे हैं।
फाइनेंशियली मैं कहूँगी ना, करियर वाइज में दिख रहा है इनका कि भाई पैसे के रिगार्डिंग माइंड काफ़ी सेट रहेगा, किस तरह से अर्निंग करनी, ये करनी, या इनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ एवेंडेंस भी कई लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन को मिले। अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये चाहेंगे कि आप जिस चीज़ को लेके ज़्यादा सोच रहे हो, उस चीज़ों को ये निकालना तो चाहेंगे, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करना चाहेंगे, लॉजिकल भी रहेंगे, इमोशनल भी कहूँगी दिख रहे हैं। बिगिन मुझे ज़्यादा इमोशंस आए दिख रही है, बट नीड से खुद को लॉजिकल करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं पर्सन। एंड आप हो तो ज़िंदगी है, क्या ही मैं बात कहूँ। एंड में तो दोनों की इमोशंस, फीलिंग्स दिख रही है कि एक जैसी है। एंड बस वही है, अगर टेलीफोनिक रिलेशनशिप जिनकी है, तो भाई ये कहीं न कहीं चाहेंगे कि आप इनको ज़्यादा रीच आउट करो एंड टाइम दो। एंड में इनकी ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी जगी रहेगी, एक्सपेक्टेशंस भी कह सकते हैं, दिख रही है। या कुछ चीज़ें सरप्राइज़ वगैरह, गिफ्ट वगैरह भी पर्सन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कुछ प्लान कर सकते हैं देने का। बच्चों के साथ में भी आपके पर्सन की एक अच्छी बॉन्ड दिख रही है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। मेल अगर कहूंगी एल्डर हैं, हम उम्र हैं या यंगर हैं, तो उनसे एवॉइड करेगी। फीमेल अगर हम उम्र में से हैं तो उनसे एवॉइड ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ एक्शंस क्या लेंगे पर्सन, क्या कोई एक्शंस मेजर रहेगा। ये तो सोच थी, देखती हूँ एक्शंस कोई लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस रहेगा इनका। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस। बिगिन में ज़्यादा कुछ एक्शंस या एक्टिव भी कह सकती हूँ, या एंड में भी मीट थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को लेकर हाइपर, या कोई भी एलिगेशंस वगैरह अगर करोगे तो ये भी उस वे में रिवर्ट कर सकते हैं। उस तरह का एलिगेशन थोड़ा-सा हाइपर हो सकते हैं पर्सन। ये अगर कहूँ तो एरीज़, लियो एंड सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, फीमेल या मेल से अगर आप डील करते हैं, वो भी कहूँगी हम उम्र, तो उनसे ये वाइज़ ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहेंगे, अपनी बातों को रखने से पीछे भी नहीं हटेंगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। एंड हेल्थ वाइज अगर कहूँ ना, कुछ चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जीज में दिख रही है कि सर्जिकल कुछ चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा इनका हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है एज अ पार्टनर। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही मैं बात करूँ। ओवरऑल में तो भाई प्यार ही छलक रहा है, दो दो बार कहूँगी चीज़ें दिखती हैं कि लवर्स का कार्ड आ रहा है। तो लव है तो लव कहीं जाने वाला तो नहीं, वो तो वैसा ही रहेगा, मन में तो प्यार रहेंगे ही रहेंगे। एंड बस ऑब्वियसली कुछ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। तो एंड तो काफ़ी अच्छा है, पर्सन वर्कआउट भी करते हुए दिख रहे हैं एंड किसी से सलाह भी लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो पर्सन आपके पार्टनर किसी एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह से भी कुछ चीज़ें कंसल्ट करते हुए दिख रहे हैं, करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज कह सकते हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल रीडिंग है, बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड है, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।